जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। दोस्तों, आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल करना आ जाएगा। तो मैट्रिक्स मेरी क्या है? A इक्वल टू 7 2 8 9, V इक्वल टू -1 4 0 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस 2B, A माइनस V और A इंटू B। तो पहले हम क्या निकालेंगे? A प्लस 2B। ये देखिए, ये जो मेरी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स मेरी 2 की है। देखिए यहाँ पर भी टू टर्म्स हैं, 1 2, और यहाँ पर भी देखिए टू टर्म्स हैं, 1 2। तो जो मेरी मैट्रिक्स है वो क्या हो गई? 2 की। अब हम सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। A प्लस 2V इक्वल, पहले हम A का मान रखेंगे। रखिए, A का मान क्या है मेरा? 7 2 8 9। 7 2 8 9। प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दीजिए। 2 लगा है बी के आगे तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। बी का मान लिख दीजिए। तो बी का मान क्या है? -1 4 0 5 इक्वल 7 जैसा है वैसा ही, 2 जैसा है वैसा ही, 8 जैसा है वैसा, 9 जैसा है वैसा लिख देंगे। प्लस, अब ये जो 2 है, इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के अंदर करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -2। 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8। अब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 0। किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करते हैं तो हमको मान क्या मिलता है? 0। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 2 5 जा 10। मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि जो मेरी मैट्रिक्स है वो प्लस की है, हमें प्लस करना है तो हम मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। 7 प्लस का साइन लगाइए, -2। फिर इस 2 को लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, 8। इस 8 को लिखिए, प्लस का साइन लगाइए, 0। 9 को लिखिए, प्लस का साइन लगाइए और 10 इक्वल, यहां पर देखिए 7 प्लस -2। तो 7 प्लस -2। तो 7 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5। 8 और 2 10 हो जाएगा। 8 प्लस 0 8 हो जाएगा। 9 और 10 19। तो ये किसका मान मिला हमको? A प्लस 2B का। अब हम क्या निकालेंगे? A माइनस B। तो यहां देखिए A माइनस V इक्वल, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। A का मान रखिए, तो A का मान 7 2 8 9। 7 2 8 9। बीचों बीच में साइन माइनस का लगा है तो साइन माइनस का लगा दीजिए। मैट्रिक्स बनाइए, बी लिखिए, मतलब बी का मान लिखिए, -1 4 0 5 इक्वल, इस वाली मैट्रिक्स में प्लस का साइन था तो हमने मैट्रिक्स को आपस में जोड़ लिया, लेकिन इसमें देखिए माइनस का साइन है तो मैट्रिक्स को घटाना है। तो घटाइए, 7 माइनस का साइन लगा है
तो माइनस का साइन लगाइए और ये जो -1 है इसको कोष्टक में लिखिए। अब 2 माइनस का साइन लगाइए, 4 नीचे, 8 माइनस का साइन लगाइए, 0 9 माइनस का साइन लगाइए और 5। इसको देखिए ये कैसे लिखा है, 7 माइनस -1, तो 7 माइनस माइनस +1 इक्वल, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तुमको कितना मिल जाएगा, 8। 2 -4, माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा, और जब हम 4 में से 2 को घटाएंगे तुमको क्या मिल जाएगा, 2। 8 - 0 8, 9 - 5 4। ये क्या निकल के आ गया, a - b। अभी हमने a + 2b का मान निकाल लिया और a - b का मान निकाल लिया। अब हम किसका मान निकालेंगे, a × b निकालिए। a का मान क्या है, 7 2 8 9 पॉइंट, b का मान रखिए -1 4 0 5। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऐड में ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट में घटा लीजिए, लेकिन मल्टीपल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। इक्वल का साइन लगाइए, ये क्या है मेरी रो, ये क्या है कॉलम, तो ये जो पहली वाली रो है तो पहली वाली रो का मल्टीपल पहले कॉलम में करेंगे फिर सेकंड वाले कॉलम में करेंगे, तो क्या ये रो है ये कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 × -1, इस 7 का मल्टीप्लाई -1 में किया, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहता है तो प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 2 × 0, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, फिर इस 7 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 7 × 4, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा, 2 × 5, इस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया फिर सेकंड कॉलम में किया। अब हम सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करेंगे फिर सेकंड कॉलम में करेंगे, तो करिए 8 × -1, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहेगा, 9 का मल्टीप्लाई 0 में करिए तो 9 × 0, फिर इस 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 × 4, प्लस का साइन लगाइए, बीचों बीच में साइन हमेशा प्लस का रहता है, फिर इस 9 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 9 × 5 इक्वल, अब क्या है नॉर्मल कैलकुलेशन करिए, 7 बन जा 7, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस 2 × 0, तो क्या बताया था 2 × 0 0, 7 4 जा 28, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगा दीजिए, प्लस 9 × 0, तो क्या मिलेगा 0, 8 × 4, 8 4 जा 32, प्लस 9 5 जा 45। अब इन सभी को आपस में ऐड कर दीजिए, इक्वल -7 + 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7, 28 + 10 क्या हो जाएगा 38, -8 + 0, तो यहाँ पर -8, 32 + 45, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तुमको क्या मिलेगा 77। यही मेरा आंसर है A × B का। मैट्रिक्स का
क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें मल्टीपल भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। और जो मेरी मैट्रिक्स है वो क्या है, 3/3 की। अब 3/3 की कैसे है, 1 2 3 1 2 3, तो ये मैट्रिक्स कितनी हो गई, 3/3 की। इधर देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये भी मैट्रिक्स 3/3 की। यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये भी मैट्रिक्स 3/3 की। अब फाइंड क्या करना है हमको, 3a माइनस b प्लस 5c। तो पहले हम 3a का मान निकाल ले रहे हैं। 3a इक्वल 3 जैसा है वैसा ही लिखेंगे, a का मान ये रहा, इसको लिखिए -1 2 -1 0 -3 -1 1 4 0। ये हमने क्या लिखा है, केवल a का मान। और ये जो 3 है, इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स के अंदर करेंगे। तो करिए 3 इंटू -1 3 इंटू 2 3 इंटू -1। अब 3 इंटू 0 3 इंटू -3 3 इंटू -1। अब 3 इंटू 1 3 इंटू 4 3 इंटू 0 इक्वल का साइन लगाइए। अब इस 3 का मल्टीप्लाई जब हम -1 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -3। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 जा 6। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तुमको क्या मिलेगा, -3। यहाँ आइए 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -9। 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -3। अब 3 इंटू 1 तो 3 1 जा 3। 3 इंटू 4 तो 4 3 जा 12 या 3 4 जा 12, बात एक ही है। 3 इंटू 0 तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। ये हमने किसका मान निकाला, केवल 3a का। अब ये देखिए b का मान नहीं निकालना है क्योंकि हमें ओनली b का मान ही लिखना है, तो b का मान नहीं निकालेंगे। अब हम निकालेंगे 5c का मान। निकालिए 5c इक्वल 5 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, c का मान ये रहा, लिखिए यहाँ पर 1 2 1 0 3 5 1 1 0 इक्वल इस 5 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में करिए तो 5 इंटू 1 5 इंटू 2 5 इंटू 1, अब 5 इंटू 0 5 इंटू 3 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 0 इक्वल का साइन लगाइए। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। 5 3 जा 15 5 5 जा 25 5 1 जा 5 5 1 जा 5 और 5 का मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। हमने किस किस का मान निकाल लिया, 3a का और 5c का। हमें ये पूरा मान निकालना है, 3a माइनस b प्लस 5c इक्वल, तो पहले हम
3a का मान रखेंगे। तो 3a का मान देखिए ये रहा, इसको रखिए -3, 6 -3, 0 -9 -3, 3 12 0। माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए और b का मान रखिए। तो b का मान देखिए ये रहा, 1 3 5 2 4 6 3 5 7। प्लस का साइन लगाइए। अब हम किसका मान रखेंगे, 5c का। तो 5c का ये रहा मान, रखिए 5 10 5 0 15 25 5 5 0 इक्वल। अब हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे और प्लस है तो प्लस करेंगे। लिखिए इसको -3, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, इस 1 को लिखिए, फिर प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए और इस 5 को लिखिए। अब इस 6 को लिखेंगे हम यहाँ, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, इस 3 को लिखेंगे, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए, फिर इस 10 को लिखेंगे। अब इस -3 को लिखेंगे, -3, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे और इस 5 को लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और इस 5 को लिखेंगे। अभी हमने पहली वाली रो को कंप्लीट किया है। अब हम सेकंड वाली रो पर आएंगे। तो 0, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, इस 2 को लिखिए, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए और 0। -9, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, 4, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाइए, 15, इस 15 को लिखेंगे। अब -3, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाइए, इसको लिखेंगे, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 25 को लिखेंगे। अब नीचे वाली लाइन में आइए, 3 को लिखेंगे, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, इस 3 को लिखेंगे, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 5 को लिखेंगे। अब 12 को लिखेंगे, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, इस 5 को लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और इस 5 को लिखेंगे। अब 0 को लिखेंगे, माइनस का साइन लगा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 7 को लिखेंगे, प्लस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगाएंगे और इस 0 को लिखेंगे, इक्वल। अब इसको कैलकुलेट करिए, -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, -4 + 5 तो कितना होगा यहाँ पर 1, प्लस के 6 + 10 16, 16 में से 3 को घटाएंगे तुमको कितना मिलेगा 13, प्लस माइनस कैंसल तो कितना बचा -3, 0 -2 + 0 तो यहाँ पर -2, यहाँ देखिए -3 + 3 तो क्या बचेगा केवल 5, नीचे देखिए 5 - 5 तो कितना बचेगा 12। अब 15 प्लस के है -9 - 4 कितना हो जाएगा -13, तो यहाँ पर -13 + 15 तो प्लस के 2, -6 - 3 तो कितना हो जाएगा -9, -9 + 25 तो प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर साइन प्लस का आएगा और जब हम 25 में से 9 को घटाएंगे तुमको कितना मिल जाएगा 16, 0 - 7 + 0 तो यहाँ पर कितना बचेगा -7। ये किसका मान निकल के आया 3a - b + 5c, यही मेरा आंसर है।
थैंक यू। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।